हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है आपके अगस्त 2020 के प्रेडिक्शंस। तो अगस्त का महीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपको पता है काफ़ी सारे ग्रह जो थे वो वक्री दिशा से चल रहे थे और काफ़ी हद तक अब वो सीधे चल रहे हैं। स्पेशली मर्क्यूरी जो रेट्रोग्रेड में था वो सीधा चल रहा है, उसकी बाकी की दशा भी ख़त्म हो गई है और आपका न्यू मून जो है वो कैंसर में है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें अगस्त के महीने पर ध्यान देना होगा। तो एज यूजुअल आपके पास 3 पाइल्स हैं, तो आप इसमें से जो भी आपको सही लग रहा है आप चूज़ करें और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। हे फ्रेंड्स, तो अगर आपने चूज़ की है पाइल 1 तो ये हैं आपके मैसेजेस अगस्त के महीने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके टैरो कार्ड से। तो आपका सबसे पहला कार्ड जो है वो है 2 ऑफ स्पीयर्स। तो 2 ऑफ स्पीयर्स में ये जो लेडी हैं ये दूर खड़े रह के अपने ड्रैगन को देख रही हैं और ये कंसिडर करी है कि वो आगे क्या कर सकती है, तो प्लानिंग करी है। लेकिन इस कार्ड के साथ एक वार्निंग देना ज़रूरी है कि अगर आप प्लानिंग करते ही रह गए और आपने एक्शन नहीं ली तो कुछ चीज़ें नहीं होने वाली। अगर आप रेडी हैं कि इस प्लानिंग के फेज से आप आगे बढ़ें तो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें वेट कर रही हैं। ओके क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्पीयर्स जो है वो पार्टनरशिप्स को दर्शाता है, चॉइसेस को दर्शाता है, लेकिन आपको आपके ख्याली ज़िंदगी से निकल के प्रॉपरली मटीरियलिस्ट में आना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट इज आपका मैजिशियन। तो आप ये विचार करते ना रह जाएं कि अरे आप में कैपेसिटी है या नहीं, आप चीज़ें कर पाएंगे या नहीं, या आप रेडी है या नहीं, क्योंकि ये मैजिशियन ऐसा कार्ड है ना कि आपके पास सारी चीज़ें हैं जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब आप उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते ये डिटरमिन करेगा आपका सक्सेस का लेवल। ओके तो नेक्स्ट है आपके लिए 8 ऑफ कॉइन्स। तो 8 ऑफ कॉइन्स जो है ना वो दर्शाता है मेहनत करना, लाइक अपनी क्राफ्ट्समैनशिप को बेटर करना, आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स जो हैं उन्हें बेटर करना। तो ये एजुकेशन के हिसाब से भी हो सकता है कि शायद आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपके करियर में भी शायद आपको फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, या आप अभी जो कर रहे हो उसमें ही आपको और ज़्यादा बेहतर बनना पड़ेगा। और वो आप कैसे बनेंगे? अपने चीज़ों को बेटर करने के लिए ज़्यादा फोकस दें, ज़्यादा मेहनत करें और रिपीटेडली एक ही चीज़ आप बार बार करें, क्योंकि देखिए जैसे आप एक चीज़ 10 बार करते हैं तो आप उसमें और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। ओके तो आपके लिए ये सोच विचार करने से ज़्यादा ना आपके लिए अगर आप एक्शन ज़्यादा करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अगस्त के महीने में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा, और फोकस्ड रहने के साथ साथ आपको एक ही राह पे आगे चलना है। अब चेंजेस नहीं करने हैं आपको चाहिए तो आप थोड़े एडजस्टमेंट्स कर लो, चीज़ें बेहतर कैसे हो सकती हैं वो करो, कुछ सीखो कि ओके ये चीज़ ऐसे कर दी तो बेहतर हो सकती है, लेकिन अभी आप जो कर रहे हो उससे पीछे ना हटो, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको सक्सेस यहाँ मिलने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और फिर अगर आपने आपका कोर्स बदल दिया, अगर आपने रास्ता बदल दिया और आप दूसरी डायरेक्शन में चले गए तो ऑलमोस्ट ऐसे होगा ना कि आपकी सारी मेहनत फिर बेकार चली गई है। तो ये बिल्कुल मत करना। अगस्त के महीने में अपना रास्ता मत बदल देना। ओके जहाँ पे चल रहे हो, जो डायरेक्शन में चल रहे हो वही चलते रहना, और दोनों आपके स्किल्स को और आपके प्लानिंग को आपको एक साथ यूटिलाइज करना है। आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि शायद आपको किसी का एडवाइस मिले अगस्त के महीने में, या किसी और का काम देख के कोई और चीज़ें कैसे कर रहा है वो देख के अगर आप सीख सकते हो कुछ तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन मुझे लगता है यू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आपके पास शायद यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप मेहनती बहुत हैं, और उसके साथ अगर अगस्त के महीने में आपने बहुत ही ज़्यादा फोकस जोड़ दिया तो आप अगले 6 मंथ्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि एक बात याद रखें कि मर्क्यूरी अब डायरेक्ट हो गया है, तो सारी चीज़ों को अब गति मिलना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो जो चीज़ें पिछले 6 महीने में नहीं हुई वो अब बहुत रैपिडली हो, ये भी पॉसिबल है। ओके तो अगस्त का महीना बहुत बहुत सिग्निफिकेंट महीना है इवन प्लानिटरी कंडीशंस की तरफ से, और सारी प्लानिटरी पोजीशंस जो है ना वो अब आपके पीछे बहुत स्ट्रांगली खड़ी है। तो अब आप एक्शंस क्या लेते हो उसके ऊपर आपका आगे का जो साल है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है।
आपका नेक्स्ट है रेजिलियंस, तो राइज अबाउट ट्रिब्यूलेशंस। कभी कभी होता क्या है कि हम पास्ट में अगर हमें काफ़ी फेलियर दिखा है या फिर हमने सक्सेस काफ़ी पा लिया है, तो आपको उन पास्ट सक्सेस और पास्ट फेलियर्स को छोड़ के अब आगे बढ़ना है, उससे ऊपर हटना है आपको। उसी पास्ट सक्सेस पे बैठ नहीं जाना है, उसी पास्ट फेलियर पे बैठ नहीं जाना है, वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ के अब फुल फोर्स में आपको आगे बढ़ना है। ऐसे सोचें कि अब अगस्त से आपका रेस्ट ऑफ द साल स्टार्ट हो रहा है, या अगस्त से एक न्यू साल आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। ओके, ऐसे ध्यान में रख के आप आगे चलें, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ वेरी न्यू साइकिल, न्यू मून एंड कैंसर है, तो दिस इज लाइक पीछे हम काफ़ी चीज़ें छोड़ रहे हैं और गति से अब आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आप क्या शेप दोगे, इसके ऊपर आपका पूरा साल जो है वो बेस्ड है। ओके, तो पिछले फेलियर्स को, पिछले सक्सेसेस को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़े। नेक्स्ट कार्ड जो है आपके लिए इज व्हाट डू यू नीड टू रिलीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो कुछ तो आपको रिलीज करना है आपकी लाइफ से। ये हैबिट्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैबिट्स अगर आपने एक्वायर कर लिए हैं स्पेशली लॉकडाउन के टाइम, जो अब आपके लाइफ में आगे बिलोंग नहीं कर रहे हैं, या फिर आप डर है आपके मन में किसी चीज़ को लेके कि अरे पिछली सीज़न में ये हो गया है, अब आगे भी शायद वही होगा, तो वो आपको डर रिलीज़ करना है। तो ऐसी चीज़ें जो आगे जाके आपके लिए रुकावट बन सके, ये आपको रिलीज़ करनी है। कुछ पास्ट पार्टनर्स आपको रिलीज़ करने पड़े, या फिर पास्ट को लेके कुछ मेमोरीज़ हैं जो आपको रिलीज़ करनी है, लेकिन आपको कुछ रिलीज़ करना है, और ये रिलीज़ करके अब आपको नई तरीके से आगे बढ़ना है। अगेन आई रिपीट, अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए इन साइलेंस यू फाइंड योर पावर। तो आपको अगस्त के महीने में ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको सर नीचे रख के मेहनत करनी है। ये कार्ड देखें, ये और किसी चीज़ में इसका फोकस है नहीं, ये सिर्फ अपनी चीज़ों पे ही फोकस्ड है। तो अगस्त के महीने में प्लीज़ एक तो आपके प्लान्स के बारे में लोगों को ना बताएं, क्योंकि लोगों को बताने से मैजिक कम हो जाती है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके, तो जो भी आपको करना है अगस्त के महीने में, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए हो, आपके पर्सनल करियर के हिसाब से हो, या आपकी पर्सनल लाइफ पे हो, शेयर ना करें ज़्यादा लोगों से। ओके, तो अपने फैमिली के साथ ऑफ कोर्स आप शेयर कर सकते हैं, एक ट्रस्टेड इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को आपके प्लान्स के लिए बताना आपके लिए अगस्त के महीने में अच्छा नहीं होगा। जो करना है कर दो, बाकी लोगों को बाद में तो पता चलना ही है। ओके, ये चीज़ें आप याद रखें। नेक्स्ट हम लेंगे आपके रिलेशनशिप्स के। विल कम टू द लव स्प्रेड। तो व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, अगर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, पार्टनर के साथ पेशेंस रखना है, आपके रिलेशनशिप में पेशेंस रखना है। डोंट एक्सपेक्ट कि ओवरनाइट आपके रिलेशनशिप्स बदल जाएंगे, क्योंकि रिश्ते ऐसे नहीं होते। रिश्तों को बेटर बनाना है तो थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, और स्पेशली अगस्त के महीने में आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। और सपोर्ट, तो एक दूसरे की तरफ थोड़ा सपोर्टिव बनना आपके लिए ज़रूरी है, एक दूसरे का बिगेस्ट फ़ैन आपको बनना ज़रूरी है। ओके, तो ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाली हैं आपके रिश्ते में। शायद ऐसे हो सके कि आपको आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे और चीज़ें आपके फिर रिश्ते में बेटर हो जाए। यहाँ पे ना मैं चीज़ें बेटर होने की तरफ देख रही हूँ, लेकिन आपके रिश्तों पे मेहनत आपको करनी है, ये भी मैं थोड़ा देख रही हूँ। और पिछली बातें यहाँ पे आपको भुला देना बेटर है, क्योंकि अगर आप पिछले चीज़ों को आगे लेके चले गए तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप सिंगल हैं तो आप आपकी सोलमेट रिलेशनशिप की तरफ बहुत गति से आगे बढ़े। ओके, न्यू रोमांटिक साइकिल भी चालू हो रहा है कुछ लोगों के लिए, तो शायद आपके लिए फिर आपके पार्टनर का, आपके सोलमेट का आपके लाइफ में आना और तेज़ी से हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। या आपका रिलेशनशिप, क्योंकि अब आप एक दूसरे के साथ थोड़े पेशेंट हो रहे हो, आप म्यूचुअली सपोर्ट कर रहे हो एक दूसरे को, उससे आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो, ये भी पॉसिबिलिटी है अगस्त के महीने में। एक चीज़ याद रखें कि पिछली चीज़ों से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको दोनों कार्ड्स यही है, पिछले फेलियर से आपको आगे बढ़ना है, पिछले सक्सेस से आपको आगे बढ़ना है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक नई चीज़ की आप शुरुआत कर रहे हो। आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में भी एक नयापन लाने की कोशिश करो, इज़ वॉट योर मंथ ऑफ अगस्त इज़ ऑल अबाउट। ओके, तो अगस्त का महीना पूरे पोटेंशियल से भरा हुआ महीना है। अगर आप मेहनत करोगे,
करियर की तरफ, रिलेशनशिप्स की तरफ, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपके रिश्ते बेटर होंगे, आपकी लाइफ बेटर होगी, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, तो यही था मेरा रीडिंग अगस्त को लेके। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय। हाय फ्रेंड्स, तो अगर आपने चूज़ की है पाइल 2 तो ये हैं आपके मैसेजेस आपके अगस्त महीने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके टैरो कार्ड से। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, आपके गोल्स जहाँ तक है, आपकी पर्सनल लाइफ जहाँ तक है, तो शायद आप मेहनत बहुत कर रहे हो और मेहनत करके आप थक से गए हो थोड़े से, क्योंकि 9 ऑफ स्पीयर्स मेरे लिए है कि आपका गोल आपके एकदम रीच में है, लाइक आप एकदम लास्ट स्टेज पे हो। तो अभी थोड़ा सा शायद रेस्ट कर लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, लेकिन अभी बिल्कुल भी क्विट मत करना, क्योंकि आप जो भी अपने लाइफ में अकम्प्लिश करना चाहते हो वो बस 2 कदम की दूरी पे है। ओके, तो थकावट होती है, लगता है कि चीज़ें होंगी या नहीं, लेकिन चीज़ें होने वाली है। अब गिव अप मत करना। ओके, विच इज़ वॉट द नेक्स्ट कार्ड इज़ ऑल अबाउट, कि दिस इज़ अबाउट कंप्लीशन, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन, कुछ लाइफ के मेजर इवेंट्स का कंप्लीशन, या फिर ये ऐसे हो सकता है कि आपको एक लेवल की सक्सेस मिल गई है जिसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। दिस इज़ ऑल्सो कि आप नेक्स्ट लेवल के सक्सेस पे जा रहे हो। ओके, सो दिस इज़ लाइक कंप्लीशन एक चीज़ का और दूसरी चीज़ की शुरुआत। ओके, तो रिजल्ट्स अगर किसी के लगने वाले हैं तो वो रिजल्ट्स भी लग सकते हैं। यहाँ पे ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी है, मूवमेंट की भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप घर शिफ्ट कर रहे हो तो ये भी पॉसिबिलिटी है आपके लिए। मूवमेंट है जगह, एक जगह से दूसरी जगह की, तो ये मूवमेंट हो सकती है आपके माइंड में भी, ये हो सकता है आपके लाइफ में भी। लेकिन ये जो कार्ड है ना, ये कंप्लीशन का कार्ड है और सक्सेसफुल कंप्लीशन का कार्ड है, अकम्प्लिशमेंट्स का कार्ड है। ओके, तो अगर आप सोच रहे हो कुछ चीज़ों की वजह से कि अरे अब थक गए यार, अब नहीं होगा, तो प्लीज़ अब क्विट मत करना, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप के लिए ही आप पे सक्सेस है, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, एंड दिस इज़ अगेन अ सेलिब्रेशन, तो आपने कुछ अचीव कर लिया है और सेलिब्रेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे अगेन कुछ बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, लाइक शादी हो रही है, किसी की एंगेजमेंट हो रही है। लेकिन एक और बात है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ना अब सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो सावन के महीने में ना पूजा पाठ बहुत होता है, तो वो हिसाब से सेलिब्रेशंस होते हैं, तो वो भी दर्शाता है यहाँ पे। ओके, लेकिन ये कुछ चीज़ बहुत हैप्पी हो रही है, शायद फैमिली में कुछ हैप्पी चीज़ हो जाए, किसी एक चीज़ की कंप्लीट होने से फिर कोई पार्टी हो, शायद आपके रिजल्ट्स अच्छे लगे तो उसकी वजह से वो चीज़ हो रही हो, लेकिन कुछ चीज़ कंप्लीट हो गई है और फिर आप आगे बढ़ रहे हो नई चीज़ की तरफ। ओके, सो बहुत सक्सेसफुल कंप्लीशन है जो भी प्रोजेक्ट है इसका, और आपके लिए काफ़ी खुशियाँ ही लाएगा ये फेज। तो अगस्त का महीना स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने की पॉसिबिलिटी है। एक बात है यहाँ पे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके लिए ना, आप एक चीज़ कंप्लीट कर रहे हो, जब वर्ल्ड कार्ड आता है तो ऑब्वियसली दिस मीन्स कि देयर इज समथिंग न्यू दैट इज हैपनिंग। ओके, तो फिर आते हैं आपके लिए चॉइसेस, कि अब आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट चॉइस कैसा है, अब नेक्स्ट आपके लिए क्या चीज़ करनी है। तो आपको शायद अगस्त के महीने में कुछ चॉइसेस करने पड़े आपके लाइफ के लिए, शायद ये कोर्स वर्क से रिलेटेड चॉइसेस हो, कॉलेजेस से रिलेटेड चॉइसेस हो, आपके पर्सनल लाइफ में चॉइसेस हो कि अब आगे क्या करें। तो वो चॉइसेस जो है ना, वो आपके लिए आ रहे हैं। तो जो भी आप आपके लिए सिलेक्ट करें, काफ़ी अच्छे से सोच विचार करके आप सिलेक्ट करें, और एक्शन लेना आपके लिए है, और आपको एक्शन लेना है पैशन के साथ, लाइक एक डर के आपके चॉइसेस ना करें। आपके जो भी आगे के लाइफ में चॉइसेस हैं वो हाईएस्ट चीज़ को ध्यान में रख के ये करें, लाइक आपको ये अचीव करना है, ये आप ध्यान में रखें, और एक्शन बिना डरे लें। ओके, एकदम फियरलेसली आप आपकी चॉइस करें और आगे आप बढ़ें। आपके जो भी सपने हैं वो आप पूरा करने की पूरी पोटेंशियल रखते हो, लेकिन ये चॉइस करने के बाद ना आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। अगस्त के महीने में आपके पहली वाली पाइल थी, उसके लिए था कि अब कोई प्लान करने की ज़रूरत है, अब काम करना है। आपके लिए ऐसा नहीं है, आपके लिए है एक्शन तो लेना ज़रूरी है, लेकिन एक्शन से पहले थोड़ा ब्रेक लेके सोच विचार करो, क्योंकि कुछ चॉइस आप कर रहे हो आपकी लाइफ के लिए। नेक्स्ट बेस्ट चीज़ क्या है वो डिसाइड कर रहे हो, और जहाँ तक मुझे लगता है ना, थोड़ा बैलेंस की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, स्पेशली ये चीज़ में, क्योंकि अकम्प्लिश कुछ करते करते अगर आप थक गए हो, क्विट मत करो,
थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा बैलेंस बनाओ अपनी लाइफ में। ओके, लास्ट स्टेज की सक्सेस पे आ गए हो, अब बिल्कुल भी क्विट मत करना, थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा बैलेंस करो चीज़ों को और फिर वापस से एक्शन लेने में लग जाओ। लेकिन अगस्त के महीने में आपके जो भी सपने हैं उसको एक प्रॉपर प्लान बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और चॉइसेस के मामले में बहुत सोच विचार करके प्रॉपरली आपको चॉइसेस करना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए फ्रेश एयर और फूड। तो आपको आपके हेल्थ की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। शायद आप लोग उनमें से हैं कि आपको थोड़ी थकावट महसूस हो रही है। ट्रस्ट मी, आई एम वन ऑफ देम कि पिछला लूनार एक्लिप्स जब से आया है तो एक एनर्जी लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा लो है। इसकी वजह से थोड़ा खाने पीने की तरफ ध्यान दो, थोड़ा ब्रेक लेने की तरफ ध्यान दो। ओके, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेश एयर थोड़ा लो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर ही जाना है, विंडो खोलो, थोड़ा कपालभाति प्राणायाम करें, और फ्रेश एयर आपकी बॉडी में ज़रूरी है। थोड़ा एक्सरसाइज करें तो आपकी हेल्थ की तरफ आपको अगस्त के महीने में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। एक्सर्ट ज़्यादा ना करें, मतलब खुद को ज़्यादा फिजिकली परेशान ना करें। अगर एनर्जी लेवल लो लग रही है थोड़ा सा ब्रेक ले लो। ज़्यादा पुश मत करो अपने आप को, इतने लेवल तक खुद को पुश ना करो फिर थोड़ा आपको लगे कि अरे यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, वो लेवल तक ना पहुंच जाना। नेक्स्ट हम आते हैं रोमांस की तरफ। तो रोमांस के लिए आपके लिए है कि ले सॉलिड फाउंडेशंस। तो ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में हो सकता है या फिर नए रिश्तों में हो सकता है कि आप कोई नए इंसान से मिल रहे हो और धीरे धीरे करके आपके रिश्ते को फाउंडेशन दे रहे हो। क्योंकि यहाँ पे भी 4 ऑफ स्फीयर्स का कार्ड है, तो स्पेशली अगर आपकी शादी डिसाइड हो, आपकी कमिटमेंट डिसाइड हो, तो उसके लिए ज़रूरी है फिर धीरे धीरे अपने लिए एक ब्यूटीफुल लाइफ सेट करना। आपके लिए पॉसिबल है कि आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा आपसे अलग हो, शायद आपके सोच विचार अलग हो, शायद आपकी ज़िंदगी जीने के तरीके अलग हो, या फिर आप एक ऐसे इंसान से मिले जो आप एक दूसरी जगह रहता हो, दूसरे कल्चर से बिलोंग करता हो, और फिर दोनों चीज़ों को एक साथ ब्लेंड करना ये आपके लिए ज़रूरी होगा आपके रिश्तों में। इवन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में शायद आपके पार्टनर और आप अगस्त के महीने में शायद कुछ चीज़ को लेके आप अलग से विचार करें, तो बैठ के डिस्कशन करें और एक सॉलिड प्लान की तरफ आप आएँ आपके रिश्ते के लिए। ओके, और अगस्त के महीने में वैसे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, ऑफ कोर्स यू हैव पैशन, लेकिन सिंगल्स के लिए अगर आप नए इंसान से मिलते हो तो ये पॉसिबिलिटी है वो इंसान दूसरे कल्चर का हो और उसे समझने में आपको थोड़ा टाइम लगे। तो ये भी एक चीज़ डेफिनेटली मैं देख रही हूँ आपके अगस्त के महीने में। तो बस यही था हमारा रीडिंग आज के लिए अगस्त का। काफ़ी इंटरेस्टिंग महीना है आपका। थोड़ा आपको ब्रेक भी लेना है, लेकिन कुछ अकम्प्लिश भी कर रहे हो, और उस अकम्प्लिशमेंट की वजह से आपके लिए नए चॉइसेस ओपन अप हो रहे हैं लाइफ में, जिनको और प्लानिंग लगेगी। तो काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड मंथ है आपका, सारी चीज़ें एक साथ है। तो गुड लक जो भी आ रहा है, आप पूरी तरह केपेबल हैं सारी चीज़ें ब्यूटीफुली हैंडल करने में। एक बात बता दूं, हेल्थ की तरफ थोड़ा ध्यान दो और थोड़ा ब्रेक लेना बीच बीच में ना भूलें। ओके, सो दैट्स इट व्हेन इट कम्स टू योर अगस्त रीडिंग। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय। हे फ्रेंड्स, तो अगर आपने चूज़ की है पाइल 3 तो ये हैं आपके मैसेजेस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से। तो सबसे पहला कार्ड है आपका एस ऑफ स्पेयर्स। सो डेफिनेटली आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो या कोई पुरानी चीज़ आप नई तरह से कर रहे हो। ओके, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड इंडिकेशन। अगर आप नए जॉब की शुरुआत करना चाहते हो, नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो, नए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक और चीज़ है कि जो भी आप करो उसे काफ़ी एंथुजियाज्म से करना, पूरे जोश से करना, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे होगा आपके पास बिगिनर्स लक होगा। तो शुरुआत सही तो सब सही, ये वैसी वाली चीज़ है। तो कुछ शुरुआत कर रहे हो या कोई पुरानी चीज़ नई तरीके से शुरुआत कर रहे हो, तो इस नई जर्नी में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, किसी के एडवाइस को आपको ट्रस्ट नहीं करना है। आपको अपने मन से जो भी करना है वो आपको आगे जाके करना है। क्योंकि देखिए आपके लिए क्या है ना, जहाँ तक लोग होते हैं आपकी लाइफ में, तो वो आपका भला उसी लेवल तक चाहते हैं जब तक आप उनके लेवल ऑफ सक्सेस से
कम हो। ओके, तो लोगों के लिए आपके लिए क्या है ना कि उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल अगर आप हो गए तो उनको देखा नहीं जाएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है अगस्त के महीने में। और द लास्ट वन इज़ क्वीन ऑफ स्पीयर्स। तो बेसिकली आपके पास सारी कैपेसिटीज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो। एक बात है, अपनी जीवन का कंट्रोल अब आपको अपने हाथ में रखना है। तो ये चीज़ सारी चीज़ों में हो गए, आपके रिलेशनशिप रिलेटेड डिसीजंस हो गए, आपके करियर रिलेटेड डिसीजंस हो गए। किसी और को अपने ऊपर हावी मत होने दो अगस्त के महीने में। बोल्डली आगे चलो, अपने जो भी विचार हैं वो कॉन्फिडेंटली करो, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें हैं सक्सेसफुल होने के लिए। ओके, तो नई डायरेक्शन में जा रहे हो, जो भी करो अपने हिसाब से करो, किसी और के ऊपर बिल्कुल भी रिलाय मत करना। नेक्स्ट चीज़ है ओरिजिनलिटी, कि अब आप जो भी करोगे, आपके एग्जिस्टिंग करियर में करोगे, एग्जिस्टिंग लाइफ में करोगे, या नई लाइफ की शुरुआत कर रहे हो उस चीज़ में करोगे, तो अब आपको ओरिजिनल बनना है। किसी और इंसान की कॉपी मत करो, या ऑलरेडी जो चीज़ें एक तरीके से की गई है उन तरह से चीज़ें मत करो। नई नई चीज़ें अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो करियर के हिसाब से। अगर आपका काम करने का तरीका एक तरह से है तो उसमें कुछ बदलाव लाओ, या फिर अगर एक तरह से चीज़ें हो रही हैं तो आप थोड़े तरीके बदलो। ओके, तो लेकिन अपना ओरिजिनल छाप चीज़ों पे आपको अगस्त के महीने में छोड़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्रिएटिव चीज़ों में भी हो सकता है कि आप ऐसा क्या कर सकते हो क्रिएटिवली या फिर आपके लाइफ में जिससे आप लोगों से थोड़े हट के बनो। ओके, तो आपके लिए पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट पर्सनल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आप कुछ कर सको, लाइक आपके रेगुलर जॉब से भी दूसरा कुछ, लाइक एक साइड बिजनेस स्टार्टअप आपका स्टार्ट करना चाहते हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए ना अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगस्त में एक तो मर्क्यूरी भी डायरेक्ट हो गया है। और आगे बढ़ो एंड नई चीज़ें जितनी कर सको ना अगस्त के महीने में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ डू इट। प्लानिंग, डेफिनेटली प्लानिंग करके आगे बढ़ो, लेकिन बिजनेस की तरफ से, स्पेशली खुद के क्रिएटिव करियर्स की तरफ से, लाइफ में कुछ नया करने के लिए ये महीना बहुत अच्छा होगा अगस्त का। लाइक इस महीने में स्टार्ट की हुई चीज़ें एक तो लकी होंगी, लक आपके साथ बहुत ज़्यादा होगा नेक्स्ट मंथ अगर आपने कुछ स्टार्ट किया। लेकिन ओवरऑल ऑल्सो आई सी आपके लाइफ में एक आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। लाइक आपके इन्वेस्टमेंट्स में हो गया, आपके रिलेशनशिप्स की तरफ आप कैसे बिहेव करते हो उसमें हो गया, या आपकी पर्सनल लाइफ में हो गया। तो आपको सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, और अब चीज़ों को आप अपना रंग कैसे दे सकते हो वो आपको देखना है अगस्त के महीने में। शायद ये नई चीज़ आप जो कर रहे हो या फिर करने वाले हो उसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं है, या आपने ऐसे कुछ पहले ट्राई नहीं किया, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपके लाइफ में आपने जो भी चीज़ें अकम्प्लिश की हैं, अभी तक आपके लाइफ में आपने जो भी सीखा है, वो सारी चीज़ें अब आप अपने नए लाइफ में यूज़ करोगे। और आप बिल्कुल भी गलती से यहाँ नहीं हो। आपकी लाइफ आपको जहाँ लेके आई है वो एग्जैक्टली आपको सही डायरेक्शन में लेके आई है, और आपको आगे बढ़ना है। शायद नई जगह होगी, नए लोग होंगे, नए सिचुएशंस होंगे, लेकिन आप सक्षम हैं अगस्त के महीने में सारी चीज़ों से डील करने के लिए। और आपके पास हेल्प है, लेकिन हेल्प आपको कितनी लेनी है ये आपके ऊपर है। मैं कहती हूँ आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने लाइफ को अपनी डायरेक्शन देने के लिए सक्षम हो। ओके, तो सेल्फ रिलायंस, खुद की तरफ से चीज़ें करना, ये बहुत क्रूशियल होगा आपके लिए अगस्त में। तो देखिए आपके लिए काफ़ी रीइंफोर्सिंग मैसेजेस हैं। रीइन्वेंट योरसेल्फ। पुरानी तरीके से अगर आप चीज़ें करते गए तो फिर रिजल्ट भी पुराना ही आएगा, है ना। तो कुछ नई चीज़ें ट्राई करो, नए तरीके से ट्राई करो, और उसके लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा है। एक है आपके लिए आपका गेटअप चेंज करना, आपकी इमेज को चेंज करना, आपके वे ऑफ ड्रेसिंग को चेंज करना, उन तरीके से भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो हम इंग्लिश में कहते हैं यू हैव टू ड्रेस फॉर द जॉब। तो आपको जो जॉब चाहिए उसके हिसाब से खुद को डालो। जैसी ज़िंदगी चाहिए वो ज़िंदगी की तरफ कैसे आप बढ़ सकते हो वो सोचो। ओके, आपको चाहिए कि आप रिच बनो, लेकिन आपके ख्याल तो गरीबी की तरफ है, तो कैसे चलेगा। ओके, तो आपको सोचना ही ऐसे है जैसी ज़िंदगी आपको चाहिए वो डायरेक्शन में। ओके, सो नेक्स्ट इज ब्रिंग लव
इनटू द सिचुएशन। तो जो आप आगे जैसे भी कर रहे हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उस चीज़ के बारे में पैशनेट हो। और इनफैक्ट अगर आप ऐसी चीज़ें अब अगस्त के महीने में करोगे जो आपको काफ़ी टाइम से करनी थी, कि आपको लग रहा है कि अरे ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, तो उसे अगस्त के महीने में ट्राई करो। क्योंकि नई चीज़ें करना, काफ़ी टाइम से आप चाहते हैं वो चीज़ें करना और चीज़ों को अपना रंग देना बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए अगस्त के महीने में। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं आपके रोमांस की तरफ, आपके रिलेशनशिप्स की तरफ। तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड है कि आपको अपने आप को फ्री करना है। अब फ्री किससे करना है? आपके पुराने रिश्तों से आपको फ्री करना है, आपके पुराने थिंकिंग पैटर्न से आपको फ्री करना है, या फिर आप आपके पार्टनर से रिलेट कैसे करते हो उससे आपको फ्री करना है। ओके, इट्स लाइक आपके माइंड में चीज़ों को लेके आपके पास एक ब्लॉक है। शायद ऐसे हो कि आपके पास रिलेशनशिप्स अच्छे से काम नहीं की हो, या आपके पार्टनर ने आपको एक तरीके से ट्रीट किया हो। तो इन सारे ख्यालातों से ना खुद को थोड़ा मुक्त करो। ओके, और ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। आगे नया प्यार चाहते हो तो नए प्यार की तरफ सोचो, अपने आप को नया बनाने की सोचो। लाइक आई सेड, री इन्वेंट योर सेल्फ। तो पुरानी चीज़ों की तरफ सोचोगे तो पुराने ही बन के रह जाओगे। तो अपने आप को थोड़ा नई तरीके से ढालो, एक नई ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि अब आपके लिए ना काफ़ी लकी फेज़ है लाइफ का। ओके, तो प्लीज़ अपने आप को इन लिमिटेशन से थोड़ा सा बाहर निकालो। स्कोर कार्ड, तो आपका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, तो आपने 1920 में क्या किया, आपने 2 दिन पहले क्या चीज़ें गलत नहीं की, आप हमेशा यही कहते हो। तो ये थोड़ी चीज़ों से, ये थोड़े मेंटल डायलॉग से ना थोड़ा खुद को दूर हटा लो। क्योंकि क्या है, इस जोन में अगर आप चलते रहे तो वो आप सेम पैटर्न ही फॉलो करोगे, या फिर आपके रिलेशनशिप्स कभी बेहतर नहीं हो सकते। देखिए, सही रिलेशनशिप जो होता है कि ठीक है, आपके पार्टनर ने गलती कर दी, बैठ के डिसाइड करो, कम्युनिकेट करो, माफ़ी मांगो एक दूसरे से और आगे बढ़ो। ओके, आगे बढ़ो। और एक बार एक फाइट से आगे बढ़ गए ना, तो वापस वही चीज़ों को ना निकालो। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और यहाँ पे फ्री योरसेल्फ स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सिंगल है और जो फॉर सम रीज़न रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन उनके माइंड में रेजिस्टेंस है कि अरे यार, वापस वैसी चीज़ें हो गई तो कैसे चलेगा। तो जो भी ब्लॉक्स हैं आपके मन में प्यार के प्रति, उन ब्लॉक्स को आपको हटाना होगा अगस्त के महीने में। और एक शायद नई ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ना है, शायद एक नए इंसान की तरफ आगे बढ़ना है, तो खुद को आगे बढ़ाओ उस रास्ते पे। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। पिछला जो है वो पिछले में चला गया, आगे अगर प्यार चाहते हो तो उसकी तरफ आगे बढ़ो। ओके, सो फ्री योरसेल्फ, पास्ट की मेमोरी से फ्री करो, सारे लिमिटिंग चीज़ों से अगस्त के महीने में अपने आप को फ्री करो। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।